विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के इस अंक में देखिए, डीआरडीओ ने जवानों के लिए बनाया सोलर स्नो मेल्टर, जलवायु खतरों से प्रभावित देशों में भारत 7वें स्थान पर और रक्त प्रवाह में बाधा यानी क्लॉट से छुटकारा दिलाएगा फ्लो डायवर्टर स्टेंट। सियाचिन, लद्दाख एवं कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों में तैनात जवानों को पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ तापमान 0 से नीचे होने के कारण पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है। ऐसे में नहाने की बात तो छोड़िए, पीने के लिए भी पानी मिल पाना मुश्किल हो जाता है। बस एक ही तरीका होता है कि बर्फ़ को बर्तन में रखकर केरोसिन के स्टोव पर गर्म करके पानी तैयार किया जाए। लेकिन ऐसे में कई बार पानी में केरोसिन की बदबू आने लगती है। वैज्ञानिकों ने इस समस्या का क्या समाधान खोज निकाला है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज यानी DIPAS ने सोलर स्नो मेल्टर नामक एक उपकरण तैयार किया है। इस उपकरण में सबसे ऊपर एक सौर पैनल लगा हुआ है तथा उसके नीचे कई छोटे छोटे पॉकेट्स बने हुए हैं जिसमें बर्फ डाली जाती है। सौर पैनल की गर्मी से बर्फ पिघलती है और पानी में तब्दील होती है तथा नीचे लगे 5 लीटर के टैंक में जमा हो जाती है। सोलर स्नो मेल्टर प्रति घंटे यह 5 से 7 लीटर पानी तैयार करने में सक्षम है। बर्फ को पिघलाकर उपकरण न सिर्फ पानी में तब्दील करता है बल्कि उसको शुद्ध करके पीने योग्य भी बनाता है। DIPAS के निदेशक डॉक्टर राजीव वार्ष्णेय के अनुसार उपकरण में एक 5 लीटर का पानी का टैंक लगा है जिसमें बर्फ को पिघलाकर बनाया पानी रखा जाता है तथा इसे 0 से 40 डिग्री कम तापमान पर भी भंडारण किया जा सकता है। प्रयोगशाला में इस उपकरण के परीक्षण सफल हो गए हैं। आजकल फील्ड परीक्षण चल रहे हैं। सियाचिन, खरदुगला तथा तवांग में जवानों को सीमित संख्या में ये उपकरण परीक्षण के रूप में इस्तेमाल करने के लिए दिए गए हैं। इस उपकरण के जरिए बर्फ से पानी तैयार करना और उसे शुद्ध बनाना बेहद किफायती है। DIPAS ने उपकरण का पेटेंट फाइल किया है। जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रभाव से सभी वाकिफ हैं, लेकिन यह खतरा कितना गंभीर है और भारत इस खतरे में कहां खड़ा है, यह सबसे अहम बात है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत जलवायु खतरों से सर्वाधिक प्रभावित 10 देशों में 7वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार विकासशील एवं गरीब देशों पर जलवायु खतरा सर्वाधिक मंडरा रहा है तथा भारत समेत तमाम देशों को सर्वाधिक खतरा उष्ण कटिबंधीय तूफानों से है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जलवायु क्षेत्र में कार्य करने वाले जर्मनी के एक गैर सरकारी संगठन जर्मन वॉच ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में 10 राष्ट्रों को सर्वाधिक जलवायु खतरों का सामना करना पड़ा। इनमें मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, अफगानिस्तान, भारत, दक्षिणी सूडान, बोलिविया आदि देश शामिल हैं। रिपोर्ट में इन देशों में घटित चरम मौसमी घटनाओं की संख्या, उससे हुई क्षति तथा मौतों आदि को आधार बनाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2000 से 2019 के बीच दुनिया में 11,000 चरम मौसमी घटनाएं दर्ज की गई हैं।
इन घटनाओं में 4.80 लाख लोगों की मौत हो गई। इनके कारण हुई क्षति 2.56 खरब अमेरिकी डॉलर के बराबर की है। रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि पिछले 20 सालों में सर्वाधिक प्रभावित 10 देशों की सूची में भारत का नाम नहीं है, लेकिन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में वह टॉप 20 सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में शामिल है। भारत को क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स स्कोर 16.67 दिया गया है तथा तकरीबन 54.8 करोड़ डॉलर की क्षति का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 2 दशकों के दौरान सर्वाधिक प्रभावित देश हैती, पाकिस्तान और फिलीपींस ऐसे हैं जो जलवायु खतरों से निपटने के लिए खास कुछ नहीं कर रहे हैं। इन देशों के समक्ष यह भी चुनौती है कि एक चरम मौसमी घटना और दूसरी घटना के बीच उन्हें इतना समय भी नहीं मिल पाता है कि वह नुकसान की भरपाई को दूर कर सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक इन खतरों से निपटने के लिए हर साल 130 से 300 अरब डॉलर की जरूरत पड़ेगी, जबकि जलवायु खतरे से निपटने के लिए बने संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल फंड में 100 अरब डॉलर भी एकत्र नहीं हो पा रहे हैं। मस्तिष्क की धमनियों में सूजन आने के कारण रक्त के प्रवाह में बाधा आती है, जिससे क्लॉट बनने का खतरा बना रहता है। इसके चलते जान भी जोखिम में पड़ जाती है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक स्वदेशी उपकरण फ्लो डायवर्टर स्टेंट तैयार किया है, जिससे इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आने वाले श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी SCTI-MST तथा CSIR की बेंगलुरु स्थित प्रयोगशाला नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी यानी NAL के वैज्ञानिकों ने एक उपकरण फ्लो डायवर्टर स्टेंट तैयार किया है। हाल ही में इसकी तकनीक का हस्तांतरण पुणे की एक कंपनी बायोरेट मेडिसिस को कर दिया गया है। अब वह इसे जल्द बाजार में लेकर आएगी। इस उपकरण को खोजने वाले SCTI-MST के वैज्ञानिकों ने कहा कि यह उपकरण एक स्टेंट जैसा है जो छल्ले की भांति होता है। इसे शल्य क्रिया के जरिए प्रभावित धमनियों में स्थापित किया जाता है। यह मस्तिष्क में धमनियों के एंट्रोक्रेनियल एन्यूरिज्म या धमनियों की सूजन को सीमित करने के लिए रक्त प्रवाह को बदलने के काम आता है। इससे सूजन के फटने या उससे जुड़े आघात की आशंका क्षीण हो जाती है। फ्लो डायवर्टर एक नए ब्रेंडिंग पैटर्न के माध्यम से किक प्रतिरोध और बेहतर रेडियल ताकत रखता है, जो उपकरण को फ्लेक्सिबल बनाता है। यह वाहिकाओं को विकृति सीमाओं के अनुकूल बनाए रखता है, जिससे उनके फटने का खतरा लगभग कम हो जाता है। SCI-MST ने इस उपकरण का पेटेंट भी हासिल कर लिया है। इसे बाजार में उतारने के प्रयास किए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि भविष्य में लोगों को कम दाम पर देश में निर्मित उपकरण प्राप्त होगा। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।